हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से नई क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं उपसर्ग से यौगिक होते हैं उनमें समवायता, आइसोमेरिज्म क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें। तो समझते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। आइसोमेरिज्म का मतलब दोस्तों होता है कि यदि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र होंगे, जिनके आणविक सूत्र होंगे, वो समान होते हैं, परंतु दोस्तों उनकी संरचना, ज्योमिति या व्यवस्था जो होती है वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो इस यौगिकों को, ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं और इस घटना को हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। मैं यहाँ पर आपके सामने दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है C5H12, जो कि यह है पेंटेन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रहा हूँ CONH3 होल ट्वाइस Cl2 प्लस। समझना इस बात को ध्यान से। हमारे पास में पेंटेन का आणविक सूत्र है C5, मतलब कार्बन है 5, हाइड्रोजन है 12। इसमें आप देखोगे कोबाल्ट 1 है, NH3 समूह 2 हैं और Cl हो गए वो भी 2 हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके संरचना के बारे में। यदि हम इनकी संरचना को बनाते हैं तो फर्स्ट हम बना सकते हैं CH3 CH2 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 CH3। समझना ध्यान से। इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको कार्बन मिलेंगे 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन गिनती करोगे तो 3 2 5 5 और ये 4 कितने हो जाएंगे, 9, और 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12। अर्थात इसमें आपको कहीं पर भी कार्बन कम नहीं मिला, कहीं पर भी आपको हाइड्रोजन कम नहीं मिला। ज़्यादा कम कुछ नहीं हुआ, जैसा इसका आणविक सूत्र है सेम वैसा है। यदि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH CH3। यदि मैं दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यदि ये CH2 वाले को इसके ऊपर लिख देता हूँ ऐसे CH3। अब CH3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है वो कम हो चुका है। इसमें देखिए ध्यान से, कम का मतलब यहाँ पर कम हुआ है, आणविक सूत्र में कोई कमी नहीं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन की बात करेंगे 3 और 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6, 6 और 9, ठीक है। यहाँ पर हो जाएंगे 9 और ये 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 10 और 11 और एक 12। यहाँ पर भी आप देखोगे तो न तो हाइड्रोजन कम हुआ है और न ही कार्बन कम हुआ है। तीसरा में देखो, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH3। एक आपका CH3 इसके ऊपर और एक CH3 इसके ऊपर। दोस्तों समझना ध्यान से। इसमें आप देखोगे तो इसमें भी आपको कार्बन कितने मिलेंगे, 5, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन की गिनती करोगे तो भी आपको कितने मिल जाएंगे, यहाँ पर भी 12। ये 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 6 12 हो जाएंगे। दोस्तों इन तीनों में कहीं पर भी आपको कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कम और ज़्यादा नहीं मिलती है। और इनकी अपन बात करेंगे तो आणविक जो सूत्र होता है, इसको बोलते हैं आणविक सूत्र, अणुसूत्र। ये इन तीनों में कैसा है, सेम है। परंतु इन तीनों में आप क्या देख रहे हो, संरचना, इनकी जो व्यवस्था होती है, ठीक है, वो कैसी है, भिन्न भिन्न। तो ऐसे ये जो यौगिक होते हैं इनको बोला जाता है समावयवी, और इस घटना को हम बोलते हैं समावयता। एक ही व्यक्ति के अनेक रूप, एक ही व्यक्ति के अनेक रूप। आ रही बात समझे, इसको समझिए ध्यान से। हम इसमें बात करेंगे तो दो संरचना मुख्य रूप से बनती है इसमें। दोस्तों अगर देखा जाए तो इनका वर्ग समतलीय संरचना होती है संकुल की। इसमें दो आपको NH3 समूह मिलेंगे, तो NH3 देखिए ऐसा लगा हुआ है, और दो Cl मिलेंगे जो कि ऐसे लगे हुए हैं, और इसके ऊपर प्लस चिन्ह है तो हम इसको लगा देते हैं। इसमें देखिए एक Cl यहाँ पर लगा देते हैं, एक Cl यहाँ पर लगा देते हैं, एक NH3 आपका यहाँ पर लग जाएगा और एक NH3 आपका यहाँ पर लग जाएगा, इसके ऊपर भी प्लस चिन्ह आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें अगर देखा जाएगा ना तो इसमें भी आपको कहीं पर भी कोई कम नहीं मिलेगा। परंतु दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें ये NH3 होते हैं 5 में, और यहाँ पर Cl होते हैं Cl 5 में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सिस। ये हम बाद में पढ़ेंगे, अब फिलहाल के लिए इतना समझो। यहाँ पर NH3 और NH3 समान समूह विपरीत है और समान समूह विपरीत है।
तो इसको बोलेंगे ट्रांस। तो नाम इनका अलग हो गया। परंतु इनमें आप देखोगे तो कोबाल्ट एक एक और क्लोरीन दो दो और NH3 दो मिलेंगे, अर्थात इसमें आणविक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस उनकी ज्योमिति में परिवर्तन हो गया है। तो इस यौगिक को हम क्या बोल सकते हैं? समावयवी यौगिक। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? समावयता। आ रही बात समझे? तो इसकी डेफिनेशन वही है कि दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी संरचना या आकाशीय व्यवस्था भिन्न हो तो समावयवी आइसोमर्स कहलाते हैं, और इस परिघटना को हम समावयता आइसोमेरिज्म कहते हैं। दोस्तों, हम इसके प्रकारों के बारे में समझते हैं। यदि आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो यहाँ से। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। जो समावयता होती है आपकी, ये समावयता कितने प्रकार की होती है? दोस्तों मुख्य रूप से ये दो प्रकार की होती है। मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम समझा देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे। पहला इसमें प्रकार हो जाता है दोस्तों त्रिविम समावयता, त्रिविम समावयवता। दूसरा हो जाएगा इसमें संरचनात्मक समावयता। त्रिविम समावयता होती है, दो प्रकार की होती है। देखिए इसमें इसका पहला प्रकार हो जाएगा दोस्तों ज्यामितीय समावयता। सेकंड हो जाएगी प्रकाशीय या ध्रुवण समावयता। दोस्तों संरचनात्मक समावयता होती है, ये चार प्रकार की होती है। पहला इसका प्रकार हो जाएगा दोस्तों बंधनी समावयता। सेकंड प्रकार हो जाएगा उपसहसंयोजन समावयता। थर्ड इसका प्रकार हो जाएगा दोस्तों आयनन समावयता। और लास्ट हो जाएगा विलायक योजन समावयता। इसको मैं नीचे लिख रहा हूं। तो दोस्तों ये चार्ट आपको याद रखना है और इस चार्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एक तो आपका त्रिविम समावयता इसके बारे में, और लास्ट हम पढ़ेंगे इसमें ज्यामितीय समावयता को। इसके 3 वीडियो बनेंगे। देखिए फर्स्ट इस वीडियो हम लोग इन दोनों को देखेंगे, मतलब इसका फर्स्ट प्रकार और इसका सेकंड प्रकार है प्रकाशीय समावयता, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग संरचनात्मक समावयता। ये चारों को एक साथ पढ़ लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फटाफट से शुरुआत करते हैं इसकी। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं त्रिविम समावयता क्या होती है, और उसके अंदर जो पहला प्रकार था ज्यामितीय समावयता, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर मैंने हालांकि डेफिनेशन लिखी है, क्योंकि मैं PDF नहीं दे रहा हूँ इसलिए डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ ताकि आप प्रॉपर अपने नोट्स बना सको। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर त्रिविम समावयता की। दोस्तों इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि त्रिविम में क्या होता है, जो आकाशीय व्यवस्था होती है, यानी कि जिनके अंदर अणुसूत्र और संरचना सूत्र समान होते हैं परंतु दोस्तों इनमें आकाशीय जो व्यवस्था होती है वो भिन्न हो, तो इसी को हम बोलते हैं त्रिविम समावयता। देखिए इसकी डेफिनेशन को देखिए। जब दो या दो से अधिक उपसंयोजक यौगिकों के अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र कैसे हो? समान हो। अणुसूत्र और संरचना सूत्र समान हो परंतु इनके केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं उनसे बंधित जो लिगेंड होंगे उनकी आकाशीय व्यवस्था कैसी होती है? भिन्न होती है, तो वे त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? त्रिविम समावयता कहते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको बताए थे स्टार्टिंग में 2 एग्जाम्पल, इसमें से एक मैंने संकुल का बताया था जिसमें आप देख सकते थे कि क्या हो रहा था। इसमें आपने देखा था कि इनकी जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? भिन्न। आ रही बात समझे? अब इसमें पहला प्रकार हमारे पास में हो जाएगा ज्यामितीय समावयता। ज्यामितीय समावयता ज्योमेट्रिकल, इसमें 2 रूप होते हैं। ये 2 रूप कौन कौन से होते हैं इसको समझना ध्यान से। 2 रूप होते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल में। अगर इसमें देखा जाए पहले रूप की, तो पहले रूप का नाम होता है शीर्ष रूप। शीर्ष या हिंदी में कहते हैं इसको समपक्ष समावयवी। और दूसरा जो रूप होता है इसको बोलते हैं ट्रांस रूप, और हिंदी में इसको बोलते हैं विपक्ष। तो ज्योमेट्रिकल के अंदर आप देखोगे तो इसमें आपको शीर्ष और ट्रांस देखने को मिलते हैं। जो स्टार्टिंग में आपको बताया था एग्जाम्पल में, जिसमें मैंने एक शीर्ष लिखा था नीचे, आपको पता है, मतलब समान आपके लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले वो 5-5 में है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं, समपक्ष कहते हैं। और अगर वो समान आपके लिगेंड होंगे वो विपरीत हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांस या विपक्ष समावयवी कहते हैं। इसकी लैंग्वेज को पढ़ लीजिए आप लोग। इसकी लैंग्वेज हो जाएगी दोस्तों उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जो उपस्थित लिगेंड है उसमें से जो समान प्रकार के लिगेंड हैं वो निकटवर्ती स्थिति पर हैं।
जो समान लिगेंड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना NH3 था, वो NH3 पास पास में था, Cl पास में था और बीच में कौन था, कोबाल्ट था। तो इस स्थिति में आप देख रहे हो तो दोनों कैसे थे, पास पास में, उसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष समावी कहते हैं। परंतु यदि विपरीत स्थिति में उपस्थित हो तो उसे हम विपक्ष कहते हैं। जैसे अगर एक Cl हमारे पास में ऐसे आ जाए, विपरीत एक Cl ऐसा आ जाए और एक NH3 आपका ऐसा आ जाए, तो NH3 से विपरीत, Cl विपरीत, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, विपक्ष ट्रांस कहते हैं। इस कारण से इस जो समवायता होती है, जो ज्यामितीय समवायता को, इसको बोला जाता है समपक्ष विपक्ष समवायता, यानी कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों आप देखोगे तो इसमें आपको दो चीजें मिलेगी, दो भाग मिलेंगे। पहला भाग मिलेगा आपको समन्वय संख्या जिनके अंदर 4 होती है उनके लिए ज्यामितीय समवायता, और समन्वय संख्या जिनकी 6 होती है उनके लिए ज्यामितीय समवायता। समन्वय संख्या जिनके अंदर 4 होती है उसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है दोस्तों चतुष्फलकीय संकुल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और जो सेकंड प्रकार है वो है वर्ग समतलीय संकुल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। दोस्तों इसमें समझना बात को ध्यान से, चतुष्फलकीय संकुल होता है ये ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। यदि चतुष्फलकीय संरचना की थोड़ी सी हम बात कर लेते दोस्तों, तो चतुष्फल की संरचना कैसी होती है, आप देखोगे इसमें, तो मान लीजिए हमारे पास में है कोई M, मतलब मेटल है, केंद्रीय धातु परमाणु, और उससे जुड़े हुए लिगेंड, लिगेंड को L से मैं दर्शा रहा हूं। 2 लिगेंड आपके नीचे होंगे, एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड होगा आपके सामने, जो लंबा बना रहा वो आपके सामने होगा, मतलब कुछ इस स्थिति में होगी, ये स्थिति होगी। एक लिगेंड आपके सामने होगा, 2 लिगेंड नीचे, और एक लिगेंड होगा वो ऊपर होगा, इस स्थिति में। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर लिगेंड उपस्थित होंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सब में लिगेंड होंगे, वो अगर समान होंगे या विपरीत होंगे, फिर भी आप इसको सीस और ट्रांस में विभाजित नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो लिगेंड होते हैं जो समान है या विपरीत है उसमें आप समपक्ष और विपक्ष को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि स्थिति ऐसी बन रही है कि हर एक एंगल से आपको नजर पास पास में ही आएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर मान लीजिए Cl है, यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर NH3 और यहाँ पर NH3 है, तो भी आपको समान या पास पास ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इस कारण से जो चतुष्फलकीय संरचना होती है, संकुल होते हैं, जो भी चतुष्फलकीय संरचना वाले संकुल होते हैं वो ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाते, क्योंकि इसमें समपक्ष और विपक्ष का निर्धारण नहीं किया जा सकता, इस कारण से ये नहीं दर्शाते। ठीक है, ये मैं नोट बात लिख रहा था दोस्तों, मैंने छोटी सी बात लिख दी है, चाहे तो आप पढ़ लीजिए इसको। यह ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाते या नहीं प्रदर्शित करते क्योंकि इनमें सीस और ट्रांस जो होते हैं उनका निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह आप देख सकते हैं इसकी संरचना, चतुष्फलकीय संकुल की संरचना। अब सेकेंड जो प्रकार होता है वर्ग समतलीय संकुल या वर्ग समतलीय संरचना, तो इस प्रकार के जो संकुल होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं आराम से ज्यामितीय समवायता। तो हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसको बाद में लास्ट पढ़ेंगे, जिनकी समन्वय संख्या 6 होती है उनके लिए ज्यामितीय समवायता। तो अभी फिलहाल के लिए हम पढ़ते हैं वर्ग समतलीय संकुल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं वर्ग समतलीय संकुल होते हैं वो किस प्रकार से आपकी ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। ये एग्जाम्पल कुछ अलग अलग लिखे हुए हैं, इसको बाद में समझते हैं। पहले आप समझिए, यहाँ पर यदि हमारे पास में कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु को हम M मान लेते हैं और इनकी अगर वर्ग समतलीय संरचना को बनाते हैं तो ये ऐसी होगी। ठीक है, जिसमें बीच में आ जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु और 4 कोने पर आ जाएंगे आपके लिगेंड। लिगेंड को अभी फिलहाल के लिए मैं 1, 2 और 3 से दर्शाता हूँ। ठीक है, 4 से दर्शाता हूँ, 4 होते हैं वर्ग समतलीय संकुल में। यदि हमारे पास में दोस्तों शीश को लेकर के चले, शीश समावयी को लेकर के चले, तो शीश समावयी में होते हैं, तो क्या होते हैं शीश में, शीश में ये होता है कि जो समान प्रकार के लिगेंड होते हैं वो पास पास में होना चाहिए। तो इनमें अगर देखा जाए वर्ग समतलीय संकुल में तो स्थितियां क्या बन सकती है, तो अगर इन स्थितियों की बात करेंगे दोस्तों, स्थितियां क्या क्या हो सकती है वो, तो देखो, या तो स्थिति हो सकती है 1, 2, या स्थिति हो सकती है 2, 3, यह स्थिति हो सकती है 3, 4, यह स्थिति हो सकती है 4, 1। तो ये स्थिति बन सकती है। यदि हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष मतलब ट्रांस, इसको ट्रांस लिख देते हैं, ट्रांस आपको ज्यादा समझ में आता है।
ट्रांस समावयवी की स्थितियाँ की बात करेंगे। तो ट्रांस में क्या होता है आपको पता है, ट्रांस में समान प्रकार के जो लिगेंड होते हैं वो विपरीत उपस्थित होने चाहिए। तो इसमें स्थिति की बात करेंगे, या तो आपका 2 4 के बराबर हो सकता है, यानी कि 2 और 4 हो सकते हैं, या 1 और 3 हो सकता है। तो 1 और 3 हो सकता है। तो इसमें स्थितियाँ कितनी बनती है, मुख्य रूप से 2 ही बनती है। कितनी बनती है, 2 ही बनती है। इसमें कौन कौन क्या है देखिए, इसमें कैपिटल M हो जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु, और दोस्तों यहाँ पर स्मॉल a b c और d क्या है, एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर अलग अलग लिखे हुए तो ये कौन से सूत्र है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पर M का मतलब होता है केंद्रीय धातु परमाणु, और ABCD का मतलब होता है, स्मॉल ABCD का मतलब होता है एक दंतुक लिगेंड। और दोस्तों अगर कैपिटल में आ जाए, कैपिटल में यदि ABCD आता है, ठीक है, AB या ABCD आता है तो उसको बोलते हैं द्विदंतुक लिगेंड। इसमें द्विदंतुक लिगेंड में भी 2 प्रकार अलग आते हैं, बट इसको बाद में समझेंगे हम लोग। देखिए पहला इसमें प्रकार होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास वर्ग समतलित संरचना होती है उसमें हम इनके आधार पर हम इसमें प्रकार को समझते हैं। जैसे कि अलग अलग टाइप हो सकते हैं, या तो पहला टाइप हो सकता है हमारे पास में Ma2B2। इसका कहने का मतलब क्या होता है इसको समझिए। M का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु जो कि है प्लेटिनम, और A2 का मतलब होता है एक दंतुक लिगेंड, परंतु ये कितने हैं, संख्या में 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NH3 होते हैं, वो एक दंतुक लिगेंड है और संख्या में कितने हैं, 2। ठीक है, B2 का मतलब होता है दोस्तों वो भी एक दंतुक लिगेंड, जैसे कि आपका Cl एक दंतुक लिगेंड है, लेकिन वो संख्या में कितने होना चाहिए, 2। तो यहाँ पर Cl2 है। ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं यहाँ पर कि M Pt से है, A2 NH3 होल्टवाइज से, और B2 Cl2 से। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका शीर्ष रूप और ट्रांस रूप को। देखिए यदि हम प्लेटिनम की बात करेंगे तो प्लेटिनम आपका बीच में आ जाएगा, और ऐसा डब्बा बना दीजिए सिंपल सा। ठीक है, ये केंद्रीय धातु परमाणु आ गया। अब NH3 हमारे पास में 2 हैं, और Cl भी कितने हैं, 2 हैं। दोस्तों समान समान अगर लिगेंड पास पास में है तो कौन सा रूप बनता है, आपको पता है कौन सा रूप बनता है, शीर्ष रूप बनता है। तो यदि हम लोग मान लेते Cl को यहाँ पर लगा दे और NH3 को यहाँ लगा दे, तो ये कौन सा रूप बन जाएगा, शीर्ष रूप बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शीर्ष, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों समान है पास में, ये दोनों समान है पास में। यदि हम इसको ट्रांस बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक Cl इधर रहने देते हैं, एक Cl इधर, एक आपका NH3, इसको H3n लिख रहा हूँ, एंड एक NH3 यहाँ पर। देखो समान समान लिगेंड विपरीत है, यहाँ पर Cl विपरीत है, NH3 विपरीत है, तो यहाँ पर कौन सा रूप हो जाएगा, ट्रांस रूप। बहुत आसान है दोस्तों, बस आपको कुछ नहीं करना है। इस एग्जाम्पल को मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये आपके लिए है, इसको कर लेना। ठीक है, सेकेंड रूप को समझिए, Ma2BC। अब इसका कहने का मतलब क्या है, समझ लीजिए। M का मतलब प्लेटिनम केंद्रीय धातु परमाणु, A2 का मतलब एक दंतुक लिगेंड संख्या में 2, NH3 एक दंतुक लिगेंड है और संख्या में 2 होल्टवाइज, एंड BC का मतलब एक दंतुक लिगेंड है परंतु दोनों एक एक हैं और विपरीत हैं, अलग अलग हैं। तो जैसे कि हम बात करेंगे बी की जगह Cl लिया है और C की जगह हमारे पास है Br लिया गया है। ठीक है, इसका हम बनाते हैं शीर्ष रूप और ट्रांस रूप। अब यहाँ पर समझना, NH3 होल्टवाइज दोस्तों ये है संख्या में 2, Cl और Br होते हैं, उससे हम विपक्ष तो बना सकते, ट्रांस तो बना सकते, बट इससे हम लोग शीर्ष नहीं बना सकते। तो ऐसे हमको 2 लिगेंड का प्रयोग करना है जिससे शीर्ष बन सके। तो 2 समान लिगेंड कौन से हैं, ये दोनों तो नहीं है, बट NH3 होते हुए 2 हैं, तो हम NH3 को पास में रख देते हैं। तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका, एक काम करते हैं NH3 को यहाँ पर रख देते हैं, NH3 और NH3, बाकी 2 बचे वो तो विपरीत हैं, इससे कोई शीर्ष नहीं बन सकता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हालांकि 2 ही हैं जो कि पास पास में लिगेंड उपस्थित हैं, और ये आपका रूप कौन सा हो जाएगा, शीर्ष रूप समपक्ष समावयवी। ठीक है, सेकेंड बात करेंगे तो अब इन दोनों को उल्टा कर दो, कुछ नहीं करना है। एक आपका NH3 होता है वो इधर है, और एक NH3 H3n लिखते हैं इसको, यहाँ पर चला गया, एक Cl इधर है और आपका Br इधर है। अब तो सारे विपरीत हो गए,
NH3 था, केवल एक दो NH3 थे, वो भी दूर दूर चले गए, तो आपके हो जाएंगे यहाँ पर ट्रांस रूप, विपरीत है तो ट्रांस रूप। ठीक है दोस्तों, एक और है टाइप, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसमें देखो, ये आपको पहले लिखना है, ठीक है, ये वाला होता है उसको पहले लिखना है, इसके बाद इसको लिखना है। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं लास्ट एक इसमें प्रकार और रह गया था, जिसका नाम है MAB होल ट्वाइस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, M की जगह दोस्तों PT है और AB की जगह पर GLY, और ये संख्या में 2 है तो 2 हो जाएंगे। अब आपको पता ही नहीं है ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं एक और लिख लेता हूँ, समझिए इसमें। यदि हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यदि AB का मतलब होता है द्विदंतुक लिगेंड, परंतु AB का मतलब होता है असमित द्विदंतुक लिगेंड, मतलब ये समान नहीं है, असमित द्विदंतुक लिगेंड। यदि वो AA होता तो उसको बोलते हैं सममित द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, और अगर ABCDEF ऐसे कुछ होते हैं तो ये होगा एक दंतुक लिगेंड। ये आप सोचो कि वापस क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि मैं इसी के साथ में जिनकी सामान्य संख्या 6 होती है ना, उनको भी पढ़ा देता हूँ इसी कारण से। ये तो किस में है, सामान्य संख्या 4 में है। अगर हम इसमें बात करेंगे दोस्तों, तो AB का मतलब क्या है, AB का मतलब असमित द्विदंतुक लिगेंड, और AB में असमित द्विदंतुक लिगेंड है GLY। GLY का पूरा नाम होता है दोस्तों, ये संख्या में 2 है तो इसके लिए लिखेंगे डाई और ग्लाइसिनेटो। GLY का पूरा नाम होता है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, प्लेटिनम, ये इसका UPSC नाम हो जाएगा। अब इसी को लेकर के हम समझते हैं सिस और ट्रांस बनाने की। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट है समझना। प्लेटिनम होता है, उससे कौन जुड़ेगा, GLY, और GLY का सूत्र होता है दोस्तों NH2CH2COO-, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें यदि हम लोग इसको जोड़ने की कोशिश करें तो ये कैसे जुड़ता है वो समझना। जैसे कि यहाँ पर NH2 को जोड़ दिया हमने, इसके बाद हो जाएगा CH2, इसके बाद CO को ऐसे जोड़ देते हैं और O को ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, जहाँ पर NH2 है उसी जगह पर NH2 यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा H2N, N पहले जुड़ेगा, इसका मतलब होता है CH2, इसका मतलब होता है CO और O। ये कौन सा रूप हो गया, देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन पास में, NH2 पास में, तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, सिस। ठीक है, अब ट्रांस बनाने के लिए क्या करेंगे, इनको विपरीत कर देना है, एक को पकड़ के रखना है और एक को विपरीत कर देना है। जैसे इसको हम रहने देते हैं ऐसा कैसा, NH2 CH2 CO एंड O। ठीक है, ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहे हैं। अब इसको विपरीत कर देते हैं, ऑक्सीजन को ऊपर ले जाते हैं और बाकी सब एज इट इज ऐसा आ जाएगा। ठीक है, नीचे। अब आप समझो इसमें NH2 विपरीत, ऑक्सीजन ऑक्सीजन विपरीत, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस रूप। तो दोस्तों हमने देखा अभी असमित जो द्विदंतुक लिगेंड होता है वो अगर लिगेंड के रूप में आता है तो भी वर्ग समतलीय संकुल प्रदर्शित करता है, जिसमें सिस और ट्रांस रूप बनते हैं। आ रही बात समझे दोस्तों, ये था आपका जिनके अंदर समन्वय संख्या 4 होती है, और उसके अंदर भी हमने 2 प्रकार देखे थे, एक चतुष्फलकीय और दूसरा वर्ग समतलीय। चतुष्फलकीय नहीं दर्शाता है, वर्ग समतलीय दर्शाता है, और वर्ग समतलीय को हमने कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं जिनकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है। जिनकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6। हमने दूसरा प्रकार पढ़ा था ना, समन्वय संख्या जिनके अंदर 6 होती है उसके लिए ज्योमिति समवायता, और जिनकी समन्वय संख्या 6 होती है उनकी आकृति या संरचना होती है, वो कैसी होती है, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। ठीक है, अष्टफलकीय कैसे बनती है इसको समझ लीजिए। हालांकि यहाँ पर मैंने नोट नहीं पढ़ा है, इसको मैं बाद में पढ़ता हूँ। देखिए अष्टफलकीय की हम बात करेंगे दोस्तों, तो अष्टफलकीय कुछ इस प्रकार से आएगी। जैसे हमारे पास में एक केंद्रीय धातु परमाणु है M,
और उससे जुड़े हुए बंदे, ये तो हो जाएगी वर्ग समतलीय, और 2 बंदे आ जाएंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगी अष्टफलकीय। तो इसको अगर संख्या के रूप में दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो जाएगी अष्टफलकीय संरचना। यदि हम इसमें शीर्ष की स्थितियाँ देखेंगे, जैसे आगे देखी थी ना वर्ग समतलीय में, वैसे हमने शीर्ष जो होता है इनकी स्थितियाँ देखेंगे, और ट्रांस की अगर स्थितियाँ देखेंगे तो कौन कौन सी शीर्ष की स्थितियाँ वही बनेगी 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 1। इसके अलावा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 1 5 2 5 3 5 4। इसके अलावा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 1 6 2 6 3 6 4, ये बन जाती है। और आपका जो ट्रांस होता है इसकी स्थिति की बात करेंगे तो इसमें बहुत कम बनती है। एक तो 1 3 2 4 और 5 6, 1 3 2 4 एंड 5 6, ये हो जाएगा ट्रांस के लिए स्थितियाँ, और ये हो जाएगी सिस के लिए स्थितियाँ। अब इसमें कौन कौन है आप देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ एक दंतुक लिगेंड, अगर कैपिटल में आता है ए बी तो ये द्विदंतुक हैं परंतु ये ए बी हैं, तो मतलब असम्मित हैं। ये ए द्विदंतुक तो है परंतु सम्मित है। दोस्तों ये जो नोट बात लिखी हुई है, ये नोट बात में जो भी प्रकार होते हैं, जो भी टाइप होते हैं, ये ज्योमिति समानता को प्रदर्शित नहीं करते, जैसे कि MA4 MA3B MAB3 और MAA कैपिटल हैं जो कि सम्मित हैं। ऑल्टवाइज प्रकार के जो वर्ग समतलीय संकुल होंगे वो ज्योमिति समानता प्रदर्शित नहीं करते। ये नोट बात है, अगर कभी पूछ लिया जाए तो समझ लीजिए। अब हम इनको लेकर के आगे बढ़ते हैं। सामान्य संख्या जिनके अंदर 6 हैं अष्टफलकीय, और उनके हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम देखते हैं जिसमें सामान्य संख्या 6 होती है, अष्टफलकीय होते हैं, उनके अंदर हम देखते हैं दोस्तों ज्योमिति समानता किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वो। देखिए ध्यान से, यदि इनके फर्स्ट प्रकार के बारे में बात करेंगे तो उसमें फर्स्ट प्रकार हो जाएगा दोस्तों MA4 B2 प्रकार। अब इसमें M की जगह पर है कोबाल्ट, A4 एक दंतुक लिगेंड और संख्या में 4 है, एक दंतुक लिगेंड NS3 होल्स 4 संख्या में 4, एंड B2 मतलब एक दंतुक लिगेंड है जो कि संख्या में 2 है, तो Cl2। इसके ऊपर आवेश है या आयन है, जो कि ध्यान रखना आपको। अगर हम इसके शीर्ष और ट्रांस रूप को बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए हमको पता है यहाँ पर कौन सी संरचना आएगी, अष्टफलकीय, मतलब बीच में आपका कोबाल्ट आ जाएगा और उसको इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने बंदे हो जाएंगे, 6, ठीक है। ऐसे सेकेंड भी आ जाएगी ऐसे ही। अब इसमें हमको 2 बंदे पास पास में जोड़ने हैं। देखो यहाँ पर NH3 संख्या में 4 हैं बट Cl हैं कितने, 2, तो पहले आपको Cl को ही पास पास में रख देना। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आपके अगर ये तो पास में आ जाएंगे परंतु ये तो ज़्यादा है संख्या में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये अगर दूर चले गए तो फिर तो ट्रांस रूप हो जाएगा। तो शीर्ष बनाने के लिए हम क्या करेंगे, Cl को पास में रखेंगे, तो Cl को पास में रख दिया, बाकी बचा NH3 आ जाएगा, NH3 S3N S3। अब आप कोई बोलेगा S3N क्यों लिख रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन जुड़ रहा है इस कारण से, ठीक है, NH3। यहाँ पर ये कौन सा रूप हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा शीर्ष रूप, क्योंकि यहाँ पर सभी पास पास में आ रहे हैं समान प्रकार के लिगेंड, इस कारण से। और एक बात ध्यान रखना, कभी मत भूलना, इसके ऊपर आवेश हैं, आयन है, तो इसको हम लिख देंगे प्लस। यहाँ पर क्या करेंगे, NH3 को तो अकेला नहीं कर सकते, परंतु यहाँ पर आपके Cl होते 2, उनको हम अकेला कर सकते, जिससे हमारा ट्रांस रूप बन सकता है। तो यदि हम लोग क्या करें, एक Cl को ऐसे ही रहने दें, एक Cl को यहाँ पर ले आए, या एक काम करते इसको हम लोग दोनों को विपरीत ले जाते, ये अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने स्थिति में लिखा था। दोनों को विपरीत ले गए, बाकी बचे हम NH3 को लिख देंगे, NH3 और NH3 दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ट्रांस रूप। अब इसमें आवेश को ऊपर लिखना पड़ेगा, आयन को,
दोस्तों ये हो जाएगा शीर्ष रूप, ये हो जाएगा ट्रांस रूप, ये आपके लिए बनाना, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। 2 Cl है पर NH3 संख्या में 4 है, इसको पीछे लिखा है। अब इसमें समझते हैं हम लोग, ये प्रकार है हमारे पास में Ma3B3, M कोबाल्ट, A3 की जगह एक दंतु लिगेंड संख्या में 3 और B3 भी कितने हैं संख्या में 3। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, यदि हम लोग अगर इसमें बात करेंगे तो 3-3 है, मतलब अगर हम चाहते हैं तो समपक्ष तो बना सकते हैं, बट विपक्ष बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि समान समान है 3-3। इसके लिए बहुत मज़ेदार कहानी है, समझते हैं हम लोग। यदि पहले हम लोग इसको शीर्ष रूप बनाए, बीच में आ जाएगा कोबाल्ट, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने बंदे होंगे 6। दोस्तों समपक्ष में आपको कुछ नहीं करना है, बस सबको 5-5 जोड़ देना है, Cl Cl Cl, 3 Cl है, बाकी बचे NH3, तो H3n और NH3। तो ये रूप कौन सा बन गया समपक्ष, अर्थात शीर्ष रूप बन गया। अब ट्रांस रूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबको हम विपरीत नहीं कर सकते, परंतु दोस्तों एक एक को विपरीत कर सकते हैं। यदि इसमें से Cl को विपरीत कर दे और इस NH3 को विपरीत कर दे तो यहाँ पर 2 के विपरीत होने से ट्रांस रूप बन सकता है, परंतु इसके भी थोड़े बहुत कुछ खास बातें उसको समझेंगे बाद में। देखिए Cl होता है यहाँ पर है, तो इस Cl को विपरीत कर दिया, बाकी एक Cl तो यहीं रहेगा। NH3 हमारे पास में यहाँ पर था, तो इसके विपरीत हमने कर दिया इस NH3 को, बाकी एक NH3 यहाँ पर रहेगा। तो ये बन जाएगा आपका ट्रांस रूप। दोस्तों जब समान प्रकार के 3 लिगेंड 5-5 में उपस्थित होते समपक्ष में, तो फिर इसको कहा जाता है फेस समावयवी, फेशियल समावयवी। बट दोस्तों अगर समान प्रकार के लिगेंड जो होते हैं वो विपरीत उपस्थित हो, ध्रुव व्रत है ना, ऐसे ध्रुवों की तरह जैसे पॉल होते हैं ना N और S, इस प्रकार से उपस्थित होते हैं, तो दोस्तों फिर इसको कहा जाता है मर समावयवी, या इसको कहा जाता है मर समावयवी। मर का फुल फॉर्म होती है मेरिडिनियल्स, ठीक है, और जो फेस होता है इसकी फुल फॉर्म होती है फेशियल, या इसको फेस समावयवी कहा जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है फलकीय और इसको कहा जाता है हिंदी में रेखांशिक। तो इसको बोला जाता है रेखांशिक, इसको बोला जाता है फेशियल फलकीय, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है इन दोनों के लिए है, ध्यान रखना, ये डेफिनेशन होती है वो इन दोनों के लिए है। तो आप इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। देखिए इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर समपक्ष समावयवी इसकी बात हो रही है। समपक्ष शीर्ष समावयवी में समान प्रकार के जो लिगेंड होते हैं वो तीनों निकटवर्ती दाता परमाणु अष्टफलकीय फलक के तीनों कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो जो 3 प्रकार के आपके समान प्रकार के जो निकटवर्ती दाता परमाणु लिगेंड होते हैं वो दोस्तों अष्टफलक के जो फलक होता है उसमें तीनों कोनों पर स्थित होते हैं, वो भी किसमें शीर्ष समपक्ष में। तो इसको हम बोलते हैं फेशियल फलकीय समावयवी बोला जाता है, फेस समावयवी। जबकि विपक्ष समावयवी में इसमें ट्रांस में तीनों दाता जो परमाणु होते हैं वो अष्टफलक के ध्रुव वृत्त पर स्थित होते हैं, मतलब विपरीत ऐसे उपस्थित होते हैं, तो उसे में रेखांशिक अर्थात तो मेरिडियल्स या मर समावयवी कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है इन दोनों के लिए। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए थोड़ा अगर एग्जाम में भी आ सकता है, फेस और मर समावयवी क्या होते हैं, ठीक है, इनको समझाइए। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और टाइप है उसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। आइए दोस्तों लास्ट हम देख लेते हैं, एक प्रकार और है MAA होल ट्वाइस B2, जहाँ पर AA का मतलब क्या होता है सममित द्विदंतुक लिगेंड, और ये संख्या में 2 हैं, और B2 का मतलब क्या हो जाएगा एक दंतुक लिगेंड 2 हैं। जैसे कि देख लीजिए M की जगह पर कोबाल्ट है, AA की जगह पर EN है। दोस्तों EN जो होता है ये द्विदंतुक लिगेंड है और इसका फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। अगर मैं इसके सूत्र की बात करूंगा तो इसका सूत्र होता है NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है, और B2 की जगह Cl2 है। अब इसके हम बनाते हैं आगे शीर्ष और ट्रांस रूप। देखिए ध्यान से, अष्टफल की आएगी संरचना, तो
अब देखिए हम लोग पहले Cl को जोड़ देते हैं। यदि Cl होगा दोस्तों वो आ जाए ऐसे, Cl एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दोनों पास पास में। दोस्तों बाकी बचा En होता है वो द्विबंध से जुड़ता है, मतलब दो बंध से जुड़ता है, ऐसे दोनों तरफ से जुड़ता है ऐसे, En और En। तो ये हो जाएगा आपका शीर्ष रूप, ठीक है, क्योंकि Cl पास है, En भी पास में। अब यदि हम इसको विपरीत कर दें, En को ऐसे जोड़ दें और En को ऐसे जोड़ दे, Cl को ऊपर नीचे कर दे, तो ये जो रूप बनेगा वो कौन सा हो जाएगा आपका ट्रांस रूप, ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आयन है, आवेश ऊपर है तो आयन हम लिख देंगे उसके ऊपर प्लस, ये कभी मत भूलना भैया, अगर आयन दे रखा है ना तो उसके ऊपर लिखना पड़ेगा कोष्टक करके, क्योंकि तो ही नंबर देगा, नहीं तो नहीं नंबर देगा एग्जामिनर। यहाँ पर नोट बात हम देखते हैं तो इसमें Ma6 और Ma5B Ma जो कि सममित के लिए द्वितंतुक होल्ट्राइज प्रकार के जो लिगेंड होते हैं, प्रकार के जो अष्टफल के संकुल होते हैं वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करते। तो इस प्रकार के जो भी अष्टफल के संकुल होंगे वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करते। दोस्तों यहीं तक ही पढ़ना है, हालांकि वीडियो तो बहुत लंबा हो चुका है। अब बचा हुआ प्रकाशीय समानता और संरचनात्मक समानता, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना।